नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल दूलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। पंजाब की सरकारी बसों को दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जाने देने का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। राज्य के नए ट्रांसपोर्ट मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने इस मुद्दे को फिर से हवा दे दी है। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार प्राइवेट बसों को तो जाने दे रही है, लेकिन सरकारी बसों पर रोक लगाई गई है। उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को पत्र भेजा है, जिसमें उनसे और दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मंत्री से मिलने का वक्त मांगा गया है, जिसमें वो मंत्री के स्तर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। इसके बाद अब दिल्ली सरकार के रुख का इंतजार किया जा रहा है। पंजाब के ट्रांसपोर्ट मंत्री राजा वड़िंग ने कहा कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट विभाग ने पंजाब की सरकारी बसों को नवंबर 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने से रोक दिया था। सरकारी बसें एयरपोर्ट से सस्ते किराए में सवारियों को लाती और ले जाती थी। उन्होंने इसे केजरीवाल सरकार की बेरुखी बताया। वड़िंग बोले कि इसके उलट प्राइवेट बसों को छूट दी गई है। मंत्री वड़िंग ने कहा कि इस बारे में पहले भी पंजाब ट्रांसपोर्ट विभाग ने दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों के साथ कई मीटिंग की है। दिल्ली के सीएम और ट्रांसपोर्ट मंत्री को कई पत्र भी लिखे जा चुके हैं, फिर भी इसका कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मंत्री होने के नाते अब वो दिल्ली सरकार से तालमेल कर सरकारी बस सेवा बंद करने के फैसले को रद्द कराएंगे। दरअसल दिल्ली एयरपोर्ट पर अभी इंडो कैनेडियन ट्रांसपोर्ट की बसें चलती हैं, जिनका संबंध बादल परिवार की ट्रांसपोर्ट से है और कांग्रेसी ऐसा बताते हैं। ऐसे में साफ है कि मंत्री वड़िंग इस बहाने बादल परिवार पर ही निशाना साधने की कोशिश में है। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे पीएचएच एडिटर आशीष अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से अब जो पंजाब के परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने एक बार फिर से सरकारी बसों की बात की जाए या फिर रोडवेज बसें जिन्हें कहा जाता है, उनके एयरपोर्ट पर जाने को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए। बिल्कुल साहिल, देखिए पंजाब के अंदर काफी बड़ा मामला ये अपने आप में होता जा रहा है जी। कारण इसका सिर्फ इतना ही नहीं है कि सरकारी बसें जो पंजाब की हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं जा पा रही, बल्कि मुद्दा ये है कि जो पंजाब की प्राइवेट बसें हैं वो दिल्ली एयरपोर्ट तक जा पा रही हैं। और ये वो प्राइवेट बसें हैं जिनके तार कहीं ना कहीं बादल परिवार से जुड़े होने के कांग्रेस के नेता समय समय पर आरोप लगाते रहे हैं। मूल रूप से पहले मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला है क्या, मुद्दा है क्या ये। दरअसल जो पंजाब के परिवहन मंत्री हैं अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और परिवहन मंत्री को एक लेटर लिखकर उनसे मिलने का समय मांगा है। इस पत्र में जो राजा वड़िंग हैं परिवहन मंत्री पंजाब, उन्होंने ये कहा है कि जो पंजाब की सरकारी बसें हैं उनको दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत दिल्ली सरकार नहीं दे रही। 2018 से ये मामला चलता आ रहा है, लेकिन अब 2021 यानी कि करीब करीब 18, 19, 20, 21 4 साल का समय बीत जाने के बावजूद अभी तक जो पंजाब की सरकारी बसें हैं उनको दिल्ली सरकार की ओर से ये इजाजत नहीं मिल पाई कि वो सवारियों को पिक और ड्रॉप करने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट तक जा सके। जबकि पंजाब की ही जो प्राइवेट बसें हैं, चाहे वो इंडो कैनेडियंस की बात करें या दूसरी कंपनीज की हम बसों की बात करें, पंजाब की प्राइवेट बसों को दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत दी जा रही है दिल्ली सरकार के द्वारा। तो ऐसे में जो ये भेदभाव है सरकारी बसों और प्राइवेट बसों के साथ दिल्ली सरकार की ओर से किया जा रहा है, ऐसा परिवहन मंत्री का आरोप है पंजाब के। इसी को लेकर अब जो सियासत है वो गरमाने लगी है, क्योंकि यहाँ पर दो मुद्दे सीधे तौर पर स्पष्ट हो रहे हैं। पहला ये कि पंजाब के परिवहन मंत्री ने इन बसों के मुद्दे को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार और दिल्ली के परिवहन मंत्री को घेरने का प्रयास किया है जी। दूसरा ये कि जो प्राइवेट बसों को वहां दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत दिए जाने की बात सामने आ रही है, उनके तार कहीं ना कहीं बादल परिवार से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है कांग्रेसी नेताओं के द्वारा। तो एक तीर से दो निशाने, यानी कि साफ तौर पर सियासत के दो निशाने यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ऐसे में सवाल यही बनता है और यही उठता है कि आखिर दिल्ली सरकार
का ये क्या दोहरा चरित्र है, या दिल्ली सरकार इस और अभी तक ध्यान नहीं दे पाई, या किसी और तकनीकी कारण के चलते यह परमिशन अभी तक दिल्ली सरकार ने पंजाब की सरकारी बसों को नहीं दी है। तो कुल मिलाकर के इन्हीं सभी सवालों को लेकर जो अब पंजाब की सियासत है उसमें नए चर्चाएं शुरू हो गई हैं सारी। जी आशीष, लेकिन वहीं अगर बात की जाए तो जिस तरीके से परिवहन मंत्री की अगर हम बात करें, उनका बार बार ये कहना है कि उन्होंने पहले भी पत्र लिखा है इस बाबत, पहली बार नहीं है कि ये मुद्दा उठाया जा रहा है, इससे पहले भी कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं, कई बार ये गुहार लगाई जा चुकी है। 2018 से लेकर अभी तक का लंबा समय बीत चुका है, अब तक क्यों इस पूरी प्रक्रिया पर संज्ञान नहीं लिया गया? बिल्कुल, देखिए साहिल, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि राजा वड़िंग जो कि गिद्दड़बाहा से आते हैं, उन्होंने हाल ही में परिवहन मंत्री का कार्यभार संभाला है। चंद्र सरकार के अंदर वो पहली बार परिवहन मंत्री बने और परिवहन विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली। लेकिन जो बात आ रही है 2018 से दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली के परिवहन विभाग के साथ पंजाब सरकार और पंजाब के परिवहन विभाग के पत्राचार की, वो 2018 से चलता आ रहा है। कई दौर की वार्ता अधिकारियों के, वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर हो चुकी है, लेकिन परिवहन मंत्री ने यही तर्क दिया है कि इन सभी वार्ताओं के बावजूद अभी तक कोई भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आ पाया, जिसकी वजह से जो पंजाब के यात्री हैं, जो कि पंजाब की सरकारी बसों में सफर करते हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब पंजाब की सरकारी बस दिल्ली एयरपोर्ट तक नहीं जा पाती और उनको ऐसे में जो प्राइवेट बसें हैं उनमें यात्रा करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और प्राइवेट बसों की जो रेट्स हैं वो भी सरकारी बसों की तुलना में ज़्यादा हैं। फिर मनमानी की शिकायतें आती हैं और भी कई तरह की जो दिक्कतें हैं वो यात्रियों को कई बार उठानी पड़ती हैं। तो इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर अब परिवहन मंत्री सीधे इस पूरे मामले के अंदर दखल देते हुए नजर आ रहे हैं, और सीधे तौर पर अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने अब इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करते हुए यही मांग की है केजरीवाल सरकार से कि इस मुद्दे को हल किया जाए। परिवहन मंत्री ने इसीलिए समय मांगा है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के परिवहन मंत्री से मिलने का, ताकि तमाम जो अधिकारी हैं, चाहे पंजाब सरकार के हैं, चाहे वो दिल्ली परिवहन विभाग के हैं, उनके साथ एक संयुक्त बैठक हो, और उस बैठक के अंदर जहां पर भी तकनीकी बिंदु अगर कोई अड़ रहा है तो उसको दूर किया जाए, ताकि जो पंजाब से विदेश जाने वाले यात्री हैं उनको दिल्ली एयरपोर्ट जाने के लिए परेशान ना होना पड़े, मजबूरी में प्राइवेट बसों का सहारा ना लेना पड़े। ठीक, चलिए अर्शप्रीत खडियाल जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं। अर्शप्रीत जी, आपका बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। अर्शप्रीत, जिस तरीके से मुद्दा उठाया गया है कि प्राइवेट बसों को तो अनुमति दी गई है दिल्ली एयरपोर्ट पर जाने की, पंजाब रोडवेज की बसों को रोक दिया जा रहा है और उनको अनुमति नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी अर्शप्रीत जी। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी बहुत एलिगेशंस लगाती रही है लेफ्टिनेंट गवर्नर पे, बीजेपी पे, कि ये हमें काम नहीं करने दे रहे, हमें लोगों का भला नहीं करने दे रहे। ये देखिए आप, आम आदमी पार्टी कहती कुछ और है और करती कुछ और है। यहाँ पे पंजाब को, पंजाब के निवासियों को एक बुरी लाइट के नीचे दिखाना चाहते हैं, एक अच्छी छवि नहीं बनने देना चाहते, क्योंकि अगर लोगों को आसानी होगी, लोगों के पैसे कम लगेंगे पंजाब से एयरपोर्ट पहुंचने में, तो आम आदमी पार्टी की सरकार को लगता है कि जो पंजाब गवर्नमेंट है उनका नाम हो जाएगा, उनको क्रेडिट मिलेगा, तो हम प्राइवेट प्लेयर्स को तो अलाउ करेंगे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स से हमें पैसे भी मिलते हैं, और सरकारी बसों को हम अलाउ इसलिए नहीं करेंगे ताकि क्रेडिट जो है पंजाब सरकार ना ले जाए। तो यहाँ से स्पष्ट होता है जो आम आदमी पार्टी का चेहरा है वो इनके दोहरे मापदंड है, इनके दोहरी राजनीति है। और ये देखिए आप एक चीज, इसमें ये नहीं है कि पहली बार ये चीज हुई है, इनको पहले भी हम खत लिखते रहे हैं, पहले खत तो लिखे हैं, ओरल डिमांड्स बोल करके भी मीटिंग्स का टाइम मांगा गया है, इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी। और देखिए कितने लोग जो हैं पंजाब से दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बाहर जाते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं, वो लोगों ने भी ये चीजों का जो है अपना जिक्र किया। उसके बावजूद जो केजरीवाल साहब थे
वो इसको सबको डिसरिगार्ड करते गए, सबको अनदेखा करते गए। और मैं आपको एक चीज और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी जो कहते हैं कि हम मनी माइंडेड बिल्कुल नहीं है, अगर मनी माइंडेड ना होते तो प्राइवेट प्लेयर्स को सिर्फ अलाउ ना करते, ये सरकारी प्लेयर्स को भी अलाउ करते। लेकिन यहाँ से स्पष्ट होता है कि आम आदमी पार्टी पैसों की वजह से प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रही है बसें वहां पे लेकर के जाना, और सरकार ताकि इनको क्रेडिट मिले आम आदमी पार्टी को, ये पंजाब सरकार की बसों को वहां पे पहुंचने नहीं दे रहे। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा आम आदमी पार्टी से, हमारे जो खत है पहले उनका जवाब क्यों नहीं आया? दूसरा, विच इज अ लेग ऑफ दिस क्वेश्चन, कि जो सरकारी बसें हैं अगर वहां पे चली जाएंगी, लोगों को आसानी होगी, लोगों को पैसे कम लगेंगे, उसमें आपका क्या नुकसान है? ठीक है अर्शप्रीत जी, आपके सवाल का जवाब भी हम आम आदमी पार्टी से लेंगे। फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रिटायर्ड मेजर रमन मल्होत्रा, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपका बहुत स्वागत है मल्होत्रा साहब। जिस तरीके से आपने देखा कि अभी कांग्रेस की तरफ से ये पूछा जा रहा है, बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर परेशानी क्या है कि अगर रोडवेज बसों को इजाज़त दे दी जाए एयरपोर्ट तक जाने की तो उससे लोगों का ही भला है, आखिर किस वजह से इजाज़त नहीं दी जा रही? कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत जी खुद एक वकील हैं और ये इस बात को मानेंगे कि इस देश में जो काम है वो देश के कानून के मुताबिक होना। जी, परमिट मिलते हैं बसों को, एक होता है स्टेज परमिट और दूसरा होता है टूरिस्ट परमिट। और कानून ये कहता है कि एयरपोर्ट तक सिर्फ टूरिस्ट परमिट वाली बसें ही जा सकती हैं। तो नालायकी तो पंजाब सरकार की है। पिछले 4.5 साल से ये बैठे रहे इस मुद्दे पे, इन्होंने कोई हो हल्ला नहीं किया। और चाहिए तो इनको ये था कि जो कानून है उसके मुताबिक अगर टूरिस्ट परमिट चाहिए तो सरकार नहीं देना ना, अपनी बसों को दे दे। क्यों नहीं दिया इन्होंने? आखिरकार कानून के मुताबिक ही काम होना है, वो तो इन्होंने किया नहीं। और ये शोर मचा रहे हैं कि जी आम आदमी पार्टी की सरकार जाने नहीं दे रही, ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। आम आदमी पार्टी की सरकार को क्या फर्क पड़ता है इससे? अगर लोगों को सस्ता पड़ता है वहां पे जाना तो किसी भी सरकार को, खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार को, इसमें कोई इतराज नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लोगों के लिए ही काम करती है। और अगर लोगों का भला होता है, लोगों को आसानी होती है तो उसको अच्छा ही मानते हैं हम। ठीक। तो ये सरकार, पंजाब सरकार की अपनी नालायकी है कि कानून को ना मानते हुए ये धक्का करने की कोशिश कर रहे हैं और बिना प्रॉपर परमिट दिए अपनी गाड़ियों को वहां भेजने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि या तो गडकरी साहब को बोल के कानून बदलवा दें, या फिर जो अपनी गाड़ियों को स्टेट गवर्नमेंट की गाड़ियां हैं उनको टूरिस्ट परमिट दे दें। और यहाँ पे मैं इनको कहना चाहूंगा कि इनके राजा वड़िंग साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बहुत शोर मचाते थे मिनिस्टर बनने से पहले कि पंजाब में जो ट्रांसपोर्ट माफिया है, खासकर सुखबीर बादल का, जिसकी 250 बसें हैं और पता नहीं एक एक परमिट पे कितनी बसें चलती हैं, वो बंद करवाएंगे। उस पर तो कोई एक्शन नहीं लिया। और एक ये छोटा सा इशू, चलो उसके कंपैरेटिवली, हालांकि जहां तक जनता का सवाल है ये मैं मानता हूँ छोटा इशू नहीं है, जिंजर भी हमारे साथ बने हुए हैं, इशू को उनकी भी राय जान लेते हैं। इसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है सरबजीत जी, बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी में। सरबजीत जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से ये पूरा मसला निकलकर सामने आया है और जिस तरीके से प्राइवेट बसों को मंजूरी दी गई है एयरपोर्ट जाने की, और अभी आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना था, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, प्राइवेट बसों को वो कानून के दायरे में रह के जा रही हैं जी, चाहे वो किसी की भी जा रही हैं जी। उनको बकायदा परमिट इशू किए गए हैं, परमिट की लेके जा रहे हैं, टैक्स भर रहे हैं, वो जा रही हैं बसें। ठीक है, अगर राजा वड़िंग जी दिल्ली सरकार से परमिशन मांगते हैं सरकारी को तो उनको देनी चाहिए, लेकिन ये क्या है कि हमारी सरकार ना तो दिल्ली में है ना ही पंजाब में है। तो जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वाले रलकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। अभी आम आदमी पार्टी के बुलारे साहब बोल रहे थे कि पंजाब में ऐसे नहीं किया वैसे किया। जो इन्होंने राजा वड़िंग जिस दिन के मंत्री बने हैं, मिनिस्टर बने हैं, तो मैं इनको सवाल करना चाहता हूं कि आपके मिनिस्टर की वो भी 2-3 की बसें पंजाब में चल रही हैं, उन पे क्या कार्रवाई की है?
आप सिर्फ एक बदला लो और राजनीतिक रंजस की वजह से जो कार्रवाई है थोड़ी बहुत कर रहे हो, उसको लेके कर रहे हो। यो जो लोगों को सभी पता है कि सिर्फ एक रंजस निकालने का काम चल रहा है, लोगों के भलाई का काम नहीं चल रहा है। ठीक है। ट्रांसपोर्ट का बुरा हाल हुआ है पंजाब में। हाँ। पंजाब में तो इनसे काम ठीक नहीं हो रहा है। जो बसें कोरोना में 50% कटौती हो गई थी सवारी की, कि सवारी उसमें 50% जा सकती है। हाँ। उनसे टैक्स पूरा ले रहे हैं। 2-3 महीने बसें कोरोना की वजह से घर रुकी रही ट्रांसपोर्ट की, उनका टैक्स बकाया खड़ा है कि हमें टैक्स दो। ठीक है। सो पंजाब में अब जो हालात हैं, पंजाब को आगे लेके जाने के नहीं है, पंजाब को डुबोने के हालात बना दिए इन्होंने। ठीक है अर्शप्रीत जी, कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने भी यहाँ पर कहा कि टूरिज्म परमिट की यहाँ पर जरूरत होती है, आखिर सरकार क्यों नहीं दे देती, उस पर क्या कहेंगे? साहब मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट बसेस की इन्होंने बात की, पहला सवाल कि क्या प्राइवेट बसेस को आम आदमी पार्टी ने परमिशन दी है या नहीं दी, पहला सवाल। इसका जवाब होगा हाँ, परफेक्ट। दूसरी बात यह है कि जो सरकारी रोडवेज बसेस हैं, उनको हर एक परमिशन दिल्ली में जाने की, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने की पंजाब सरकार ने दी हुई है। और मैं गुजारिश करूंगा आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जी को कि काइंडली एक बार देख लीजिए अच्छे से। मैं लीगल कानूनी तौर पर आपको बता रहा हूं कि एवरी एंड एनी परमिशन टू गो टू द दिल्ली एयरपोर्ट हैज ऑलरेडी बीन गिवन टू द रोडवेज बसेस। लेकिन आप प्राइवेट बसेस को अलाउ कर रहे हो। टूरिस्ट जो आपने परमिट की बात की, दैट इज नॉट इवन इन द इशू। जो परमिशन है दिल्ली एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट तक जाने की, दिल्ली एंटर करके, वो आप जो है आपकी सरकार है वो डिनाई कर रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हाउ कैन यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। दूसरा, इन्होंने अपने इनके जहन से निकल गया कि ये देखिए छोटा सा इशू है, आप इस पे क्यों बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखिए साहब, छोटा आपके लिए शायद हो भी, लेकिन हमारे लिए, हमारे लोगों का, पंजाब के निवासियों का अगर इतना सा भी इशू हो ना, हमारे लिए सबसे बड़ा इशू होता है। हमारी प्रायोरिटी होती है उनकी मुसीबत हो, उनको कोई दिक्कत हो, उनको कोई इशू हो। लास्ट चीज कंक्लूड कर रहा हूं बस मैं। इन्होंने एक बादल साहब की बसेस की बात की। देखिए, इनके खुद के लीडर्स हैं जो कह रहे हैं, जो इंडो कैनेडियन बसेस चलती हैं दिल्ली में, वो बादल साहब की आम आदमी पार्टी के लीडर्स कह रहे हैं वो वहां पे एयरपोर्ट तक जाती हैं, रोज जाती हैं, रेगुलरली जाती हैं। उनको इन्होंने रोका नहीं एलिजेडली। दूसरी बात, इन्होंने पंजाब में बसेस की बात की, वडिंग साहब की बात की। मैं बता दूं कि बहुत बसेस ऑलरेडी इंपाउंड कर दी है वडिंग साहब ने, चाहे बादल्स की हो, चाहे प्राइवेट प्लेस की हो, जिन्होंने टैक्स नहीं भरा, जिनके पास परमिट्स नहीं है, गलत काम कर रहे हैं, उनकी इंपाउंड ऑलरेडी कर ली है। तो काम करे तो बुरे, ना करे तो बुरे। ठीक है मल्होत्रा जी, जल्दी से अपनी बात रखिए, बहुत कम समय के। जो इन्होंने बातें कही हैं बिल्कुल गलत कही हैं। जो प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ से जाते हैं, उनको कोई दिल्ली सरकार परमिशन नहीं देती है, यहीं से परमिट लेके जाना होता है। और ये पंजाब गवर्नमेंट की बसेस को भी दे सकते हैं। आपकी कोई गाड़ी यहाँ से जाती है, वहां पे एयरपोर्ट जाने के लिए क्या उसको परमिशन लेनी पड़ती है कहीं से? सीधा यहाँ से चली जाती है। तो किसी भी बस को, किसी भी गाड़ी को रास्ते में दिल्ली सरकार से परमिट नहीं लेना पड़ता या परमिशन नहीं लेनी पड़ती, अगर उसके पास प्रॉपर परमिट है तो। दूसरा, जो ट्रांसपोर्ट माफिया है वो जैसे का तैसे चल रहा है पंजाब में। 250 बसों का परमिट अभी भी बादल साहब के पास है और बहुतों के पास है। और कल परसों सोशल मीडिया पे भरा हुआ था कि एक एक परमिट पे 5-5 बसें चल रही हैं, आज तक चलती रही हैं और अभी भी चल रही हैं। और इंडो कैनेडियन बसेस, अगर उनके पास कोई प्रॉपर परमिट है तो उनको क्यों रोका जाएगा? सो जो कानून के मुताबिक चलेगा उसको नहीं रोका जाएगा, और जो कानून के मुताबिक नहीं चलेगा तो उसको तो रोकना पड़ेगा। ठीक है आशीष जी, फाइनल कमेंट्स आपके, बहुत कम समय है हमारे पास, जल्दी से। सवाल तो हम उठा ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर आकर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि राजनीतिक जो विषय है, इस सबसे ऊपर उठकर पंजाब के लोग यही चाहते हैं कि उनको राहत मिले। राहत किस चीज में? कि वो कम से कम पैसों में पंजाब से चलकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंच सके। और निश्चित रूप से जो भी सरकारी बस होगी उससे कम दाम शायद कोई भी प्राइवेट वेंडर नहीं लेगा, कि यानी कि प्राइवेट बस
संचालक नहीं लेगा। तो इसके लिए चाहे वो दिल्ली सरकार को इसके अंदर कोई कदम उठाने की जरूरत है, चाहे वो पंजाब सरकार को उठाने की जरूरत है, वो अपने अपने स्तर पर उठाने पर कदम उठाना यहाँ पर जरूरी है। बिल्कुल, लोग जो हैं पंजाब के जो यात्री हैं उनकी जेब ना लूटे। बिल्कुल। चलिए, आप सभी मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए और अपना कीमती समय हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। तो समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो जिस तरीके से प्राइवेट बसों को अनुमति यहाँ पर दी गई है, रोडवेज की बसों को अनुमति क्यों नहीं दी जा रही, इसको लेकर पंजाब के जो परिवहन मंत्री हैं उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। काफ़ी ज़्यादा आरोप प्रत्यारोप इस चर्चा में भी हमें देखने को मिले। आम आदमी पार्टी का कहना है कि परमिट की यहाँ पर ज़रूरत होती है, और वहीं पंजाब की जो कांग्रेस सरकार है उसकी तरफ से ये लगातार ये कहा जा रहा है कि जो तमाम यहाँ पर जो तमाम परमिशंस चाहिए होती हैं वो पूरी तरह से बसों को दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी बसों को एयरपोर्ट तक जाने नहीं दे रही। अब आने वाले समय में ये मुद्दा कितना और गर्माता है और क्या कुछ निकल कर सामने आता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।